Hello students, I am Roli. Today's topic is electricity. Electricity तो हम पूरा पढ़ा चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत. इसमें लेकिन इसके न्यूमेरिकल और विशेषकर एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं. तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है, कुछ न्यूमेरिकल इसके ऑब्जेक्टिव है बट एक्सरसाइज से बट उनको सॉल्व करना होगा. तो इसलिए हम पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. These are parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस है वायर का और जो 5 इक्वल पार्ट्स में काटने के बाद जो रेजिस्टेंस आया है उसमें दोनों में उसमें भी जब वो कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, वो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, उन दोनों में रेशियो बताना है. तो पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एक वायर के टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या है, आर है. उसको काटा गया 5 इक्वल पार्ट में. तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इफ प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा. दीज आर पार्ट्स आर देन कनेक्टेड. अब इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में. तो पैरेलल का आपको मालूम है कि पैरेलल इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, इस तरह से. लेकिन पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज से डिफरेंट होता है. 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि 5 पार्ट्स हैं इसके. तो इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दिस कॉम्बिनेशन का, वो R डैश मान लिया गया है. तो R डैश, R और R डैश यानी कि पुराना वायर का रेजिस्टेंस R है, R और R डैश रेशियो में क्या वो है, तो उसके रेशियो को बताना है. R अपॉन R डैश को हमें बताना है. तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा चुके हैं. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो यानी कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और वायर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इफ वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, सो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R/5. जो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस है वो R/5 हो जाएगा. यानी कि जो पूरा वायर है वो लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जब उसी के 5 टुकड़े कर दिए गए और सब बराबर हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम हो गया. तो ये रेजिस्टेंस R/5 हो गया इस तरह से. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के, और वायर कट किया गया है तो R/5. अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने उस पे. तो ऑल 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ऑल 5 पार्ट्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में. तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहा गया, R डैश कहा गया. तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5. ईच पार्ट है R/5. 1/R/5 प्लस 1/R/5 ईच 5 पार्ट्स में ये लिया गया. तो 1/R/5, तो 5 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/R. 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ये 5 टाइम्स लिखा जाएगा. तो R हमारा एलसीएम हो जाएगा, R एलसीएम लिया जाएगा, और उससे R से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 आएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा. तो सब में यही आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यानी कि 25/R. तो 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R. ये आ गया नए वाले का रेजिस्टेंस. जो 5 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं उनका रेजिस्टेंस आ गया 25/R. और पिछला रेजिस्टेंस क्या है, R है. तो पिछले रेजिस्टेंस और नए वाले रेजिस्टेंस में रेशियो है. तो R इज इक्वल टू 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R. तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25R डैश, R इज इक्वल टू 25R डैश हो जाएगा. तो
आर डैश आर अपॉन आर डैश, ये आर डैश है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये इधर चला जाएगा और हमें यही रेशियो फाइंड आउट करना है। आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 ओम। तो यानी कि इस दोनों में रेशियो, वो रेशियो है तो रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती तो 25 होगा इसका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड नहीं बल्कि थर्ड, सेकंड थ्योरी का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट एंड 100 वॉट यानी कि P इज इक्वल टू 100 वॉट और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अगर इसको ऑपरेट किया जाता है जब 110 वोल्ट पे तो द पावर कंज्यूम्ड विल बी, यानी कि जब बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट की है तो उसकी पावर 100 वाट की है और जब इसको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे तो उसकी वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो सॉल्यूशन इज P इज इक्वल टू, मालूम है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V गिवन क्या क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस V और P दोनों दिए गए हैं फर्स्ट केस में और सेकंड V डैश दिया गया है और P डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर हमें दिया गया है 220 वोल्ट, 220 इंटू 220 अपॉन P दिया गया है 100 वाट। तो इससे हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस उसका बल्ब का तो 484 ओम आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पर। तो अब P डैश हमें उसकी पावर वो करनी, फाइंड आउट करनी है किसकी, जब इसको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे तो इसकी पावर कितनी होती है। तो P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन V डैश स्क्वायर अपॉन R। ओके, तो P डैश निकालने के लिए हमको V स्क्वायर, V डैश दिया हुआ है 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट का स्क्वायर, 110 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 484 R है जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो R 484, 110 इंटू 110 अपॉन 484, तो 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 11 121, 100 अपॉन 484। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो 121 से 484 को तो 4 टाइम्स होगा, 121 4 जा 484 और यहाँ 100 आएगा तो 100 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 100 अपॉन 4 तो इक्वल टू 25 आएगा। तो उसकी पावर आएगी, जब हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो उसकी पावर 25 वाट की आएगी, उसकी जो कंज्यूम होगा, पावर कंज्यूम होगी वो 25 वाट की पावर कंज्यूम होगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट। टू कंडक्टिंग वायर्स है ऑफ द सेम मटेरियल और इक्वल लेंथ के और इक्वल डायमीटर के फर्स्ट कनेक्टेड, पहली बार में कनेक्ट किया जा रहा है उनको सीरीज में और दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है उनको पैरेलल में इन ए सर्किट। तो अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस और difference the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। तो क्या होगी इसकी रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, सीरीज में जब कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होगी और पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होगी। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर बी आर, यानी कि रेजिस्टेंस हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर दिया गया है सेम इक्वल मटेरियल एक है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है और कनेक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन
पहले सीरीज में किया गया और फिर उसमें पैरेलल में किया गया है। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर बी आर। इन सीरीज में जब किया जाता है तो आर एस आर प्लस आर हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और पैरेलल में जब इसी को किया जाता है तो 1 अपॉन आरपी, आरपी आरपी पर पैरेलल रेजिस्टेंस फॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो एलसीएम लेंगे आर और उसके बाद 1 प्लस 1 2 अपॉन आर हो जाएगा। तो 2 अपॉन आर तो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो इसका आर पी इज इक्वल टू आर बाई 2 जो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आर पी इज इक्वल टू आर बाई 2। लेट द हीट प्रोड्यूस्ड H1 एंड H2 रेस्पेक्टिवली, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू फॉर्मूला है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर अपॉन RS और अपॉन V स्क्वायर अपॉन RP, क्योंकि H1 हीट प्रोड्यूस होती है सीरीज में कितनी होगी और जब पैरेलल में लगाएंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका V स्क्वायर अपॉन RS रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई RP अपॉन V स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, RP अपॉन RS, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आया है 2 अपॉन R और जबकि रेजिस्टेंस इन सीरीज आया है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया है 2 अपॉन R एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज आया है 2R। तो क्या हो जाएगा R अपॉन 2 अपॉन 2R। ये है H1 अपॉन H2। तो H1 अपॉन H2 तो R अपॉन 2 यहाँ पर आया था 1 अपॉन आर पी इजिकल टू R अपॉन 2। तो R अपॉन 2 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2R अपॉन 1 तो 1 अपॉन 2R। तो R कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन 2 2 जा 4, यानी कि H1 और H2 जब सीरीज में लगा रहे हैं तब और जब पैरेलल में लगा तब उन दोनों का रेशियो H1 और H2 जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है उन दोनों का रेशियो 1:4 का H1 H2 इज इक्वल टू 1:4 का रेशियो होगा। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका a copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 की power minus 8 ohm. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? What will be the length? यानी कि हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। कॉपर वायर हैज डायमीटर दिया हुआ है हमको, डायमीटर 0.5 मीटर, रेजिस्टिविटी यानी कि रो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम एंड लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अगर हमें 10 ओम करना है तो हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा? तो हमें क्या क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है एंड रो रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 ओम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर एंड उसका डी डायमीटर दिया गया 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर और रेडियस डायमीटर दिया है 0.5 तो रेडियस हो जाएगी 0.5/2 यानी कि 0.25 मिलीमीटर एंड लेंथ एंड एरिया क्वेश्चन है, क्योंकि एरिया लेंथ पे ही, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ पे ही डिपेंड करता है, वो एरिया जो है रेडियस पे डिपेंड करता है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी डैश इज इक्वल टू, अब कंडीशन लगाई गई है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल।
अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए यानी कि d डैश इज इक्वल टू 2d, पहले के मुकाबले में 2 दुगना कर दिया जाए तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। पहले में पूछा गया है 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर करना है तो लेंथ क्या होगी, और दूसरे में पूछा गया है कि अगर उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी से। तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने बताया कि एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पाई 22/60 या 3.14 लिखते हैं, इसको 3.14। तो R का स्क्वायर 0.25 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में, क्योंकि और जो वो है वो मीटर में है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R का स्क्वायर 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होगा 625, 0.0625 और 10 की पावर -3 -6 हो जाएगा 22/7। अब हम इसको 10 की पावर 0 है तो 1 2 3 4 हटाएंगे तो नीचे जाएगा 4 पर -6 और -4 तो -10, 6 to 5 इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, 0 हटाया, वो डेसिमल हटाया तो 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे, यहाँ 10 की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो -6 और -4 -10 हो जाएगा, 6 4 10 माइनस साइन के साथ। तो 22/7 इंटू 6 to 5, 22/7 इंटू 6 to 5 इंटू 10 की पावर -10 स्क्वायर मीटर, ये आएगा इसका एरिया। अब 3.14 यानी कि 22/7 की जगह, चूंकि ये डेसिमल में आता है तो इसलिए हम इसको 3.14 इसकी जगह पे ले सकते हैं, 3.14। तो 3.14 मल्टीप्लाई 6 to 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 स्क्वायर मीटर, तो एरिया मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1962.50 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो अब हम डेसिमल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो यहाँ -10 है, 2 नीचे ले जाएंगे तो और डिवाइड होगा 19.625, यानी कि यहाँ का जो -10 है तो 2 हम जो वो है वो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 19.625 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, जब R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है तो रो और L एक इसमें है और अपॉन ए, तो R इज इक्वल टू इतना, तो R बाई क्रॉस मल्टीप्लाई R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन रो। तो हम इसके प्लेस द वैल्यू ऑफ R 10 ओम, A 19.625 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन रो की लिए रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, -8 है, ऊपर जाएगा +8 होगा, 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 हो जाएगी, और 19.6 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और यहाँ नीचे है 1.6, तो क्या आ जाएगा 160 और 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 160 आ जाएगा, 19625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। ये आप एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में मैथ्स में ये एक रूल है कि 10 की पावर 0 जो होती है वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। तो 19625 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 160, तो यहाँ 19625 को डिवाइडेड बाय 160, तो लेंथ आ जाएगी 122.656 मीटर। सिंस अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो आपको पूछा गया है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर डायमीटर इसका डबल कर दिया जाए। तो ये इसके द्वारा कि हम सिंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, हेंस इफ डायमीटर इज डबल्ड तो उसका रेडियस भी डबल हो जाएगी। तो रेडियस डायमीटर अगर डबल करेंगे तो रेडियस आधी की उसका डायमीटर अगर हम डबल करते हैं
तो रेडियस आधी करते हैं, और रेडियस आधी करेंगे तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि जो रेडियस होगी वो उसका जस्ट डबल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ डायमीटर इज डबल देन रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4, तो रेजिस्टेंस उसका 1/4 रह जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम्स इसके सॉल्व